Welcome to the Tax Tweet. Welcome to VD Learning Academy. So today is the first day for the GST. In this particular entire topic, ये particular topic में हम GST के बारे में पढ़ने वाले हैं. Basics about the GST जो काफी important है day to day learning के लिए. So let's start with that. So जैसे कि GST सभी लोगों को शायद पता ही होगा कि GST आया कभी था. GST was introduced into our country on first of July 2017. So in 2017 के अंदर जीएसटी हमारे कंट्री में इन्फोर्स हुआ था. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये इसके बारे में सोचा गया था 2000 के ईयर में, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए और फाइनली गवर्नमेंट जब एनडीए वन की गवर्नमेंट जब आई तभी उन्होंने ये लॉ को कानून को एनफोर्स किया. सो दिस इज एप्लीकेबल टू होल एंटायर इंडिया and also to the Jammu and Kashmir. So also to the whole of India. So जम्मू एंड कश्मीर में इसको 8 जुलाई को लागू किया गया बिकॉज वहां का कुछ जो लॉ ऑफ लैंड था वो डिफरेंट था. उसको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट रिक्वायर्ड more 7 days. So for entire India it is applicable from first 8th of July 2017. Okay. So जैसे ही जीएसटी इंटू एनफोर्समेंट आया सो काफी सारे कंफ्यूजन्स थे कि ये क्या कानून है. सो अगर बेसिकली मैं बहुत ही अगर सिंप्लीफाई करूं कि अगर आप गुड्स का लेन देन करते हो या किसी को आप सर्विस कर देते हो या गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो या आप कोई सर्विसेज को मॉडिफाई करके देते हो तो उसके ऊपर जब भी तो ये बेसिकली जीएसटी कौन चार्ज करता है? बिजनेसमैन. तो जो बिजनेसमैन है उसके लिए ये जीएसटी है. कॉमन मैन के लिए जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है. उनको जीएसटी खाली भरना है. ओके वो खाली दुकानदार को जीएसटी पे करेंगे. उसके बाद क्या होता है वो दुकानदार देख लेगा. तो बेसिकली जो जीएसटी का जो फोकस है इट इज ओनली थ्रू द बिजनेसमैन. सो वेदर वो मैन्युफैक्चरर हो वेदर वो ट्रेडर हो. मैन्युफैक्चर यानी कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ट्रेडर यानी कि जो गुड्स का लेन देन करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है. सो हर एक अगर ये हर एक बिजनेस के ऊपर उसको जीएसटी लागू हो जाता है. अभी कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, हम आगे के सेशंस में देखेंगे. ओके इंडिया में डुअल एस्पेक्ट का जीएसटी है. इंडिया में जीएसटी, इंडिया इज द 151 कंट्री. ओके इंडिया में जीएसटी काफी देर से आया. फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग जीएसटी. ओके तो फ्रांस ने ये पहले लाया था. हर एक कंट्री के अपने अलग अलग मॉडल्स है. इंडिया का जो मॉडल है वो सबसे अलग मॉडल है. बहुत ही सिंपल मॉडल है. उसको डिवाइड किया गया है इंट्रा स्टेट में और इंटर स्टेट के अंदर. इंट्रा स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट जो इंट्रा स्टेट के अंदर क्या है कि समझो कि एक स्टेट है यानी कि एक राज्य है. एक ही राज्य में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप सेल करते हो. ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी आप अगर कोई माल बेचते हो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तभी आपको जीएसटी तो लागू होगा. ठीक है, बट जीएसटी कैसे लागू करेंगे? सपोज आपने 10,000 का माल बेचा, तो 10,000 का आपने यहाँ पे किसी को माल बेचा है, उसके ऊपर आप जीएसटी कैसे चार्ज करोगे? 18, अगर समझो 18% जीएसटी है, अगर सेम स्टेट के अंदर है तो हम यहाँ पर 9% यानी कि इसको आधा कर देंगे, सीजीएसटी करेंगे एट द रेट ऑफ 9% एसजीएसटी. सीजीएसटी 900 रुपीज, एसजीएसटी 900 रुपीज. तो पूरा जो इनवॉइस होगा वो 11,900 का बनेगा. तो ये जो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये जो पैसा जो कलेक्ट होके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. और एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, यानी कि ये राज्य को ये पर्टिकुलर राज्य को वो पैसा जाएगा. उसका विपरीत, उससे ऑपोजिट एक ट्रांजैक्शन, सपोज ये एक राज्य है और एक ये राज्य है. समझो ये राज्य महाराष्ट्र है और ये राज्य कर्नाटका है. तो अगर आप कोई माल महाराष्ट्र से कर्नाटका बेचते हो तो आपको क्या करना है? सेम वे में 10,000 अगर 18% है तो यहाँ पे 18% आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे, क्योंकि ये जो डायरेक्टली जो पैसा है ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. तो यहाँ पर ब्रेकअप नहीं करना है. तो ये ब्रेकअप क्यों लाया गया है? जो पैसा है जीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से मिलना चाहिए. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे. तो आपको इतना याद रखना है, अगर एक ही राज्य के अंदर होगा ट्रांजैक्शन, सेम राज्य के अंदर, तो हम उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे. अगर आप एक स्टेट के दूसरे स्टेट बेचते हो या कंट्री के बाहर बेचते हो
तो वो केस में हम क्या चार्ज करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज IGST. So we will always and always charge IGST if it is a interstate transaction. So this is a very first basic introductory lecture of the GST. So इसके बाद आपको एक टेस्ट भी आपको आपके चैट बॉक्स में दिया है, वो टेस्ट को आप अपीयर कीजिए. अब जैसे आप टेस्ट को अपीयर करेंगे उसके बाद आपको व्यू रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप क्लिक करना और आपको पता चलेगा आपका आंसर क्यों गलत है. आपका आंसर क्यों गलत है वो भी समझ में आएगा. तो आप वीडियो को अच्छे से और एक बार देखिए और टेस्ट को अच्छे से अपीयर कीजिए, तो इससे आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. तो वीडी के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है इज 1 मार्क इज इक्वल टू 1 पॉइंट. तो मान लो आपने 2 मार्क लाया है 5 में से, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे. अगर समझो आपको 5 में से 5 आया है तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट है. ये रिवॉर्ड पॉइंट आपके जमा होते जाएंगे हमारे पास एंड फ्यूचर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. So thank you. That's from my side. Thanks for watching our video.